Hi everyone, my name is Preetam Jha and I'm welcoming each one of you on this amazing and beautiful YouTube channel. दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने डर को काबू कैसे करें। एक सफल इंसान वही होता है जो अपने डर को काबू कर लेता है, डर के पार चला जाता है, तभी आप एक सफल इंसान कहलाएंगे। डर को हटाने से पहले सबसे पहले तो हमें यह मानना पड़ेगा कि डर है, क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक इलाज संभव नहीं हो सकता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को भी मानने में उन्हें शर्म होती है कि हाँ डर है। डर तो है ही, अगर आपके पास इंसान की बॉडी है, इंसान क्या अगर आपके पास बॉडी है तो डर तो होना ही है। डर तो है ही, इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन डर है तो डर से निजात कैसे पाया जाए, डर को हटाने के क्या तरीके हैं, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, डर दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के डर होते हैं। पहले हम जानते हैं डर कैसे होता है, फिर उसके निजात पे हम तरीकों पे बात करेंगे। डर दो प्रकार के होते हैं। एक डर होता है जेन्युइन डर। जेन्युइन डर मतलब अगर आप खड़े हैं कहीं पर और आपका दोस्त या फिर आपका कोई भाई और आपके पीछे आकर के चिल्ला देता है तो आप चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। ये डर जेन्युइन है। आप अपने टेरेस पे जाते हैं, वहां से नीचे देखते हैं, आपको डर लगता है, डर जेन्युइन है। बिजली चमकती है, आपको डर लगता है कहीं ये मेरे सर पे ना गिर जाए, डर जेन्युइन है। आप बैठे हैं, वहां पर एक बाघ आ जाता है तो डर जेन्युइन है। और एक डर है जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डर, साइकोलॉजिकल फियर। क्या आपको पता है दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और ज्यादातर इंसानों का प्रॉब्लम कोई जेन्युइन डर नहीं है। आपको कोई चाकू या तलवार दिखाकर आपसे कोई छीनने के लिए कोई जेन्युइन डर लेकर के नहीं आया है। लोग अपने साइकोलॉजिकल डर से डरते हैं। हमारे पास 99% जो डर हैं वो साइकोलॉजिकल है, वो एडजस्ट करता ही नहीं है। हम यूं ही डर रहे होते हैं। चलिए डर को हटाने का तरीका क्या है इस पर बात करते हैं, ठीक है। यूं ही अगर कह दिए कि ये है ही नहीं तो फिर ये वीडियो का कोई मायने नहीं रखता। लोग कहेंगे कि नहीं डर तो है ही। डर को हटाने के तरीके क्या है? साइकोलॉजिकल फियर तो है। फियर किस किस लेवल पर है आप यकीन नहीं करेंगे। और मैं जो भी बताता हूं अपने वीडियोस में वो मैं सबसे पहले खुद पर टेस्ट करता हूं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं। मैंने सालों इस पर मेहनत की है, हर चीज को टेस्ट किया है, खुद से टेस्ट किया है। अब जाकर मैं इन चीजों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। साइकोलॉजिकल फियर, राइट? मैं कहता हूं साइकोलॉजिकल फियर है। साइकोलॉजिकल फियर को हटाने के दो तरीके हैं। किसी भी साइकोलॉजिकल फियर को हटाने के दो तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? एक डर होता है, मान लीजिए कि आपको स्टेज फियर है, ठीक है। मुझे पब्लिक में बोलने में प्रॉब्लम होती है, नर्वस हो जाते हैं, लोगों को देखते हैं डर जाते हैं। उसका क्या तरीका है, कैसे हम इस डर को निजात पा सकते हैं? तो एक तरीका है, वो तरीका ऊपर लेवल का तरीका है, छिछला तरीका है। पहले उस पर टॉक कर लेते हैं। जैसे दुनिया बताती है, आप किताबें पढ़ेंगे डर को जीतने के तरीके, तो वो आपको कहेंगे कि आप वो काम को कर दो। आप एक बार, दो बार, 10 बार चीजों को करेंगे तो डर से आप हट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टेज फियर है, आप स्टेज पे जाकर बोल नहीं पाते हैं, आपको डर लगता है, राइट? तो आप एक बार जाएंगे स्टेज पर तो आपको डर लगेगा, दोबारा जाएंगे तो थोड़ा सा डर कम लगेगा, तीसरी बार जाएंगे तो डर कम लगेगा। अगर 100 बार आप चले जाते हैं स्टेज पर, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप साइकोलॉजिकल फियर से निकल जाएंगे। इसमें श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तरीका तो यही है, जिस चीज से हमें डर लगता है वो चीज अगर हम थोड़ी सी खुद को
हिम्मत दे करके, थोड़े मोटिवेशन खुद को दे करके हम वो चीज को अगर कर दें तो फिर वो डर हमारे दिमाग से निकल जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे पास कितने डर हैं। मान लीजिए आपने स्टेज फियर को जीत लिया, हो सकता है आपके पास कोई दूसरा डर हो, फाइनेंस का डर हो, गरीब हो जाने का डर हो सकता है कि आप किसी रिलेशन में पड़े हैं, आपको अपने फैमिली से बहुत ज्यादा लगाव है, फैमिली अगर छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा। हो सकता है आप किसी रिलेशन में हैं, अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी तो मेरा क्या होगा। हो सकता है मैं गरीब हो जाऊं, मेरे पास उतने पैसे नहीं रहे, अगर मुझे रोड पे आना पड़े तो फिर मेरा क्या होगा। डर 1000 तरीके हैं, 1000 डर है। तो हम हर चीज को कर करके सीखेंगे, उस डर को जीतेंगे तो हमको 10 बार इस प्लेनेट पर जन्म लेना पड़ेगा, तब हम पूरी तरह से अपने फियर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो पहला तरीका कि चीजों को कर करके सीखो और डर को दूर भगाओ, काम तो करता है लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत ही इसमें समय इन्वेस्टमेंट होता है और उसका जो निकल के आता है वो भी उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो इफेक्टिव तरीका क्या है कि हर तरह के डर का जो जड़ है वो ही खत्म हो जाए। फिर हम गरीब हो जाएं तो भी डर नहीं है, रोड पे आ जाएं तो भी डर नहीं है, दुनिया छोड़ के चली जाए कोई डर नहीं है। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी बात है, बुराई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी को मेरे साथ रहना है, अच्छी बात है, नहीं रहना है, अच्छी बात है। कैसे हो कि हम हर तरीके के डर से आजाद हो जाएं, पूरी तरह से एब्सोल्यूट फियरलेसनेस। ये ना तो किसी साइकोलॉजिकल बुक में बताई जाएगी और ना ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दुनिया में आपको मिल सकता है। अगर कोई इंसान चाहता है कि हम एब्सोल्यूट फियरलेस हो जाएं, पूरी तरह से फियरलेस, डर की कोई गुंजाइश नहीं, कहीं पर भी जरा सी नहीं, रत्ती भर नहीं, तो इस तरह डर के काबू करने के सिर्फ एक ही तरीके हैं। यू बिलीव मी और यू डू नॉट बिलीव मी, दुनिया में इससे पहले ना तो अपने डर को जीतने का कोई दूसरा तरीका हुआ है और ना ही फ्यूचर में कभी होगा। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे अच्छी तरह से समझ लें। साइकोलॉजिकल फियर तरीका नंबर 1, या तो आप बैठ जाएं कहीं पर और जो भी साइकोलॉजिकल फियर है, अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप उसे अच्छी तरह से जाकर के देख सकते हैं तो देख लें। या तो कहीं बैठ करके चीजों को देखें कि डर किस किस तरह का है। डर बेसिकली एक न्यूरॉन्स का कनेक्शन है। हमारे माइंड में 1.3 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। डर मतलब कोई नया न्यूरॉन्स जिसे आपको डिकोड करना होता है। या तो आप कहीं बैठ जाएं और अपने डर को, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि आप अपने थॉट को अच्छे से समझ पाएंगे और जितने भी साइकोलॉजिकल फियर्स हैं हमारे पास वो सारे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। ये सच है, मैंने टेस्ट किया है, ये काम करता है। और दूसरा तरीका है डर को हटाने का। हो सकता है आपके पास इतना पैसेंस ना हो कि बैठें, ध्यान से सारे थॉट्स को ऑब्जर्व करें, क्योंकि इसमें समय लगता है। दूसरा तरीका है कि डर एक इमोशन है, डर एक ऊर्जा है। क्योंकि जब भी हम डरते हैं, किसी भी चीज से डरते हैं, तो हमारा जो बॉडी होता है वो फ्रीज हो जाता है, एक नेगेटिव इमोशन हमारी बॉडी में भर जाता है। आप ध्यान से देखना, हार्ट बीट तेज हो जाता है और हम कुछ करने के योग्य नहीं रह जाते हैं, हमारा पूरा बॉडी सिहर सा जाता है, एक नेगेटिव इमोशंस पूरी बॉडी में भर जाते हैं, राइट। तो दूसरा तरीका ये है कि आपको कुछ ऊर्जा चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए जो हमारे बॉडी में उस डर को काबू कर ले। पॉजिटिव ऊर्जा कहां से आएगी? किताबें पढ़ने से, किसी के पीठ थपथपाने से। ये सारे बचपन में काम करते हैं। आपको किसी चीज का डर लग रहा है, मम्मी ने पीठ थपथपा दिया, बेटा मत रो, चलेगा। जब आपको फाइनेंस में बहुत बड़ा झटका लगेगा, आपको रिलेशनशिप में बहुत बड़ा झटका लगेगा, लाइफ के कितने थप्पड़ लगेंगे आपको आगे चल करके, उस समय जब आप डरोगे तो आपको कौन बचाएगा? आपको चाहिए एक हायर पावर, एक हायर सोर्स ऑफ एनर्जी
जो इंसान को बनाता है एब्सोल्यूट फियरलेस। एब्सोल्यूट फियरलेसनेस कहां से आती है? दूसरा तरीका है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ध्यान के बारे में कहा तो कुछ लोग ने कहा कि अरे भाई क्या बता रहे हो, ध्यान व्यान कुछ अच्छी चीजें बताओ। दोस्तों, अगर आप कहीं पर बैठ सकते हैं और आप थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं तो ये बेस्ट चीज है। ये आपको 1000 तरीके से बेनिफिट देगा। आपके सारे फियर्स को, सारे साइकोलॉजिकल फियर को आपसे पूरी तरह से हटा सकता है। थोड़ी सी पैशंस के साथ अगर हम बैठना सीखें, ध्यान कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे होता है, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना सकता हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर हैं इंटरेस्टेड तो। वैसे ये वीडियो लंबी हो रही है, तो आज हमने बात किया है कि डर को कैसे जीतते हैं। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप शांति से कहीं बैठें। एक तो तरीका है कि आप चीजों को कर करके सीख सकते हैं, डर को हटा सकते हैं। दूसरा तरीका है या आप कहीं बैठें, ऑब्जर्व करें, मेडिटेशन करें, डर जो है धीरे धीरे आपसे विदा होने लगेगा। ये 2 अचूक तरीके डर के थे जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। मैं नई वीडियोस जल्द ही बनाने वाला हूँ। अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाएं, मुझे जरूर अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।